हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक क्विज और पार्ट का नाम है 3 वर्ग यानी कि द 3 ऑर्डर और ये हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 है। इसका पार्ट 3 हम आपके पास लेके आए हैं और इसमें आपको मिलेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाइट का लॉर्ड के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता था या होते थे, यानी कि वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। What responsibility did the knight have towards the lord? तो ऑप्शन ए है फीफ से एकत्र लगान से एक निश्चित रकम लॉर्ड को सौंपना, हैंडिंग ओवर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम द फीफ टू लॉर्ड, और बी है पेशेवर योद्धा की तरह लॉर्ड की तरफ से लड़ना, यानी कि फाइट ऑन द लॉर्ड साइड लाइक ए प्रोफेशनल वॉरियर। सी है बाड़ लगाने और युद्ध कौशल का प्रतिदिन अभ्यास करना, यानी कि फेंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग कॉम्बैट स्किल्स डेली, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी कार्य नाइट को लॉर्ड के प्रति करने पड़ते थे। उसको फीफ से लगान एकत्र करके उसमें से एक फिक्स अमाउंट लॉर्ड को देना पड़ता था और उसकी तरफ से योद्धा की तरह युद्ध भी लड़ने पड़ते थे और साथ ही साथ उसे प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी और बाड़ लगाने आदि का अभ्यास भी करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर सकरा छज्जा किस लिए बनाया जाता था, यानी कि व्हाई वाज ए नैरो बालकनी बिल्ट ओवर द मैनर बिल्डिंग्स। तो अब यहाँ आप चित्र में देखिए कि ये एक बड़ा हॉल है, तो आप ये देखिए कि ये एक सकरा छज्जा बनाया गया है, बालकनी बनाई गई है दोनों तरफ में। तो ये किस लिए बनाए जाते थे, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड वहाँ से अपनी प्रजा को देखता था, यानी कि लॉर्ड यूज्ड टू सी हिज सब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर, और बी है मैनर के लोगों के भोजन करते समय संगीतकारों के बैठकर गायन करने के लिए, यानी कि म्यूजिशियन टू सिट एंड सिंग व्हाइल द पीपल ऑफ मैनर डाइन। तो ऑप्शन सी है मैनर से संबंधित पांडुलिपियां रखने के लिए, यानी कि टू कीप मैनर रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, और डी है हथियार रखने के लिए, यानी कि टू बियर आर्म्स। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प इसका बेहतर आंसर हो सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, मैनर के लोगों के भोजन करते समय संगीतकारों के बैठकर गायन करने के लिए। तो ये दोनों जो छज्जे हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, सकरे छज्जे या बालकनी, ये संगीतकार यहाँ पर बैठकर उस समय संगीत बजाया करते थे, अपनी कला का प्रदर्शन करते थे जब मैनर के लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते थे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पादरी कौन नहीं बन सकता था, यानी हु कुड नॉट बिकम ए प्राइस्ट। तो ऑप्शन ए है कृषिदास यानी कि एग्रीकल्चरल स्लेव, बी है शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति यानी कि जो विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति हैं वो नहीं बन सकते थे, यानी कि फिजिकली चैलेंज्ड, और सी स्त्रियां यानी कि वुमेन्स नहीं बन सकती थी, या डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि कौन लोग इनमें से पादरी नहीं बन सकते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि उपरोक्त सभी लोग पादरी नहीं बन सकते थे। तो पादरी जो है वो केवल पुरुष व्यक्ति लोग ही बन सकते थे, लेकिन कृषिदास या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या स्त्रियां जो हैं वो पादरी नहीं बन सकती थी, स्त्रियां खाली नन बन सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष में एक बार अपनी आय का 10वां भाग चर्च को दान करना डैश कहलाता था, यानी कि डोनेटिंग 1/10 ऑफ योर इनकम टू चर्च वंस ए ईयर वाज कॉल्ड डैश। तो ऑप्शन ए है टीथ, बी है फीफ, सी है एबी, और डी है क्लूनी। तो आपको बताना है कि जो 10वां हिस्सा अपनी आय का दान करना पड़ता था चर्च को वर्ष में एक बार, वो क्या कहलाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, टीथ। तो वह कर जो है, जो दान का वह भाग जो है, जो 10वां भाग होता था कुल आय का या उपज का, वो चर्च को देना पड़ता था, वह टीथ कहलाता था।
क्वेश्चन नंबर 5 है, चर्च की आय के साधन क्या था या थे, यानी कि व्हाट वाज ऑब्लिक वर द मीन्स ऑफ इनकम ऑफ द चर्च। तो ऑप्शन ए है राजा द्वारा चर्च को दी गई भूमि की उपज पर कर, टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ लैंड गिवन बाय द किंग टू द चर्च, बी है अमीर लोगों द्वारा अपने कल्याण या मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया गया दान, डोनेशन गिवन बाय रिच पीपल्स फॉर देयर वेलफेयर, और पोस्टोम्बियसली टू देयर रिलेटिव्स, और सी है टीथ, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि चर्च की आय के कौन कौन से साधन थे, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो आय के उनके साधन थे, यानी कि जो राजा ने चर्च को जमीन दे रखी थी उस पे वो जो कृषि करने के लिए कृषकों को वो दे देते थे, उस पे वो कर लगाते थे और वो कर जो है चर्च को प्रदान किया जाता था। इसके अलावा अमीर लोग जो है अपने कल्याण के लिए या अपने रिश्तेदारों की मृत्यु होने पर उनके कल्याण के लिए जो है वो उनको दान दिया करते थे, और टीथ कर जो है जो 10वां भाग जो है आय का उपज का दिया जाता था चर्च को, वो भी उनकी आय का मेन कारण था। इस तरह से चर्च आप देख सकते हैं कि उनकी इनकम के बहुत ज़्यादा साधन थे, जिसकी वजह से वो एक तरह से राजा पर निर्भर ना होकर एक स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करता था और बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत लोगों के बीच में नगरों और गांवों में मठ बनाकर रहते थे। ऐसे मठों को डैश कहते थे, यानी कि सम हाईली रिलीजियस पीपल अनलाइक द प्राइस्ट लिविंग इन सिटीज और विलेजेस बिल्डिंग monasteries among the people, such monasteries were called dash। तो ऑप्शन ए है टीथ, बी है फीफ, सी है एम्बी, और डी है क्लूनी। तो आपको बताना है कि वो मठ क्या कहलाते थे, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है सी, एबी। तो एबे जो है इनके मठों को कहा जाता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भव्य मठ के अवशेष आपको दिखाए गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईसाई धर्म में पुरुष भिक्षु को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट डू मैन भिक्षु कॉल्ड इन क्रिश्चियनिटी। तो ऑप्शन ए है मॉन्क, बी है नन, सी है फ्रायर, और डी है क्लूनी। तो आपको बताना है कि ABCD में से क्या इसका सही उत्तर होगा, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, मॉन्क। तो यहाँ चित्र में आपको कुछ मॉन्क जो है वो दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईसाई धर्म में स्त्री भिक्षु को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट डू यू कॉल ए फीमेल मॉन्क इन क्रिश्चियनिटी। तो ऑप्शन ए है मॉन्क, बी है नन, सी है फ्रायर, और डी है क्लूनी। तो आपको बताना है कि ABCD में से क्या सही जवाब होगा, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि नन। तो नन उन भिक्षुओं को कहते हैं जो महिलाएं होती हैं जो आजीवन अविवाहित रहती हैं और चर्च की सेवा में रहती हैं, तो उन्हें नन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चर्च की प्रार्थनाओं में सामूहिक गायन की प्रथा का विकास करने वाले प्रतिभाशाली संगीतज्ञ कौन थे, यानी कि हु वाज द टैलेंटेड म्यूजिशियन हु डेवलप्ड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप सिंगिंग इन चर्च प्रेयर्स। तो ऑप्शन ए है इसाक वाट्स, ऑप्शन बी है उलरिच जिविग्निल, सी है आबेज हिल्डेगार्ड, और डी है जॉन कैल्विन। तो आपको बताना है कौन संगीतकार थे जिन्होंने सामूहिक गायन की प्रथा को चर्च में शुरू किया प्रार्थना सभाओं में, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, आबेस हिल्डेगार्ड, जिनका चित्र आपको यहाँ दिखाया गया है। ये एक महिला संत थी जिन्होंने सामूहिक प्रार्थना को शुरू किया। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 13वीं शताब्दी के वे भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान में से अपनी जीविका चलाते थे, डैश कहलाते थे, यानी कि द 13th century monk who roamed from place to place and preached to people and made their living from charity was called dash। तो ऑप्शन ए है मॉन्क, बी है नन, सी है फ्रायर,
और डी एक्लूनी। तो आपको बताना है कि उन भिक्षुओं को क्या कहा जाता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और अपनी जीविका केवल दान के पैसों से ही चलाते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, फ्रायर्स। तो ऐसे लोगों को फ्रायर कहा जाता था। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको नोटिफिकेशन वगैरह बिना किसी के भेजे अपने आप ही मिल सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।